हेलो बच्चों, क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। राइट, हमें इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। अगर हम इस कंपाउंड को, अगर गिवन कंपाउंड को हम लिखे हैं तो हमारा कंपाउंड है दिस इज C6H5 का होल थ्राइस P। ठीक है, यानी कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड गिवन है PC6H5 का होल थ्राइस। राइट, और उसके साथ Cl गिवन है। देन PD है, Cl2 का मतलब है बच्चों Cl ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पीडी हो जाएगा, देन Cl, देन फिर से ट्राइफिनाइल फॉस्फीन C6H5 का होल थ्राइस। ये हमारा लिगेंड गिवन है, सॉरी ये हमारा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स गिवन है। ठीक है, तो अगर हम इसमें पीडी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हमारे पास जाएगा 2x हम कंसीडर कर रहे हैं। राइट, इस Cl की वजह से क्या आ जाएगी -2, है ना। ब्रिजिंग लिगेंड Cl की वजह से भी क्या आ जाएगी -2, दोनों की वजह से दैट विल बी इक्वल टू 0, तो x विल बी इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। पीडी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है दोनों में। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसकी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, तो फर्स्ट है, अगर हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, और हमें पता है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले लीगेंड का नॉमेनक्लेचर होता है, लीगेंड आता है सबसे पहले, और वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में। राइट, अगर हम गिवन कंपाउंड को देखें, अगर हम लीगेंड्स को लिखें तो Cl और जो हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है उसमें प्रेफरेंस किसको मिलेगी, उसमें मिलेगी Cl को प्रेफरेंस। राइट, देन उसके बाद आएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं और अपना नाम लिख रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लीगेंड में क्लोरीन को, तो हमारे पास जाएगा क्लोरिडो। ठीक है, ट्राइफिनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, देन पैलेडियम इज गिवन, और ऑक्सीडेशन इसकी है दैट इज पैलेडियम। राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट है सेकेंड। देखो बच्चों, ब्रिजिंग लिगेंड कहीं पे आते हैं तो उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है नॉर्मल लिगेंड से, उसमें ना म्यू प्रीफिक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो म्यू लगाया जाता है तो रिप्रेजेंट करता है कि ब्रिजिंग लिगेंड गिवन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू डाइक्लोरिडो। ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंट करेगा म्यू डाइक्लोरिडो। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, फिर से Cl है तो यानी कि इसके बाद आ जाएगा फिर से क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, क्लोरिडो, देन फिर से Cl है, क्लोरिडो, देन आएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पैलेडियम सेकेंड। राइट, तो हमारा हम एक तरीके से इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है बच्चों, अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखें तो देखो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रिजिंग लिगेंड होता है उसको प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, इन लिगेंड के कंपैरिजन में ब्रिजिंग लिगेंड को प्रेफरेंस मिलती है, और वो भी प्रेफरेंस ऐसे मिलेगी अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही ब्रिजिंग लिगेंड को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड को फर्स्ट में लिखेंगे तो हमारा आ जाना चाहिए, देखो ब्रिजिंग लिगेंड को रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, म्यू से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा म्यू डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। ठीक है, देन आ जाएगा, फिर आ जाएगा नेक्स्ट लिगेंड जो कि क्या है, क्लोरीन है, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे इसको भी लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा डाई क्लोरिडो। ठीक है, देन आ जाएगा हमारे पास दो प्रेजेंट है हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ऑलरेडी एक नंबर आ रहा है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, तो उसके लिए हम लोग को अगर दो यूज करना है तो हम लोग यूज करते हैं बिस, अगर तीन आता है तो हम यूज करते हैं ट्रिस। राइट, तो हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, दो ट्राइफिनाइलोफॉस्फेन है, तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद दिस विल बी बिस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। राइट, और पैलेडियम की भी दो है तो दो मेटल प्रेजेंट है, तो दैट विल बी डाई पैलेडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट है सेकेंड। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर हमने ऑप्शंस देखे बच्चों
ठीक है, अभी इस पेज में तो हम इतना ही कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। पॉसिबिलिटी और क्या क्या है नेक्स्ट पेज। ठीक है, हम तीसरा तरीका ये हो सकता है, ये दोनों तो हमारे करेक्ट है। अगर हम तीसरा तरीका देखें, देखो बच्चों, अगर हम ब्रिजिंग लीगैंड को अलग लिखें, यानी कि ब्रिजिंग को पहले प्रेफरेंस मिलती है राइट, तो ब्रिजिंग लीगैंड को अगर हम अलग लिख लें, दिस इज म्यू डाई क्लोरिडो, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास ये है, जो साइड में प्रेजेंट है लीगेंड, ठीक है, और साथ में मेटल, तो ये तो डबल प्रेजेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं दो अमाउंट में प्रेजेंट है राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं बिस, और हमारे पास कंपाउंड आ जाएगा हमारा, दैट इज पहले लीगेंड का नाम आएगा, ठीक है, यानी कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्स जैसे हम लिखते हैं, अब हम वैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लीगेंड लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलिडियम, और सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में पैलिडियम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसकी, सेकेंड राइट। ये है हमारे पास एक और प्रोबेबिलिटी इसको लिखने की, ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी इसको लिखने की। अगर अपना एक और तरीका देखें, देखो बच्चों ऐसे हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि ये सारा ही दो, देखो सी एल सी एल, पी डी पी डी, और जितना भी हमारा साइड में लीगेंड प्रेजेंट है, ये सारे ही डबल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको इसमें तो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, ब्रिजिंग पार्ट को अलग कर दिया, और जो नॉर्मल पार्ट पार्ट है कॉम्प्लेक्स का उसको अलग कर दिया राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग इसको लिखें एक ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, बट बिस यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके जो अमाउंट है वो है डबल, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बिस म्यू, क्योंकि जो भी ब्रिजिंग लिगेंड है वहां से स्टार्ट करेंगे म्यू। अब इस बार अंदर डाई यूज नहीं करना पड़ेगा हमको, ठीक है, अब हम लोग सिंगल मॉलिक्यूल के लिए हम लोग जो नॉर्मल आईयूपीएसी है वैसे हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा म्यू क्लोरिडो, ठीक है। सेकेंड लिगेंड फिर से क्या है, क्लोरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोरिडो अगेन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन पैलिडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है सेकेंड राइट। यानी कि अगर हमने ऑप्शंस देखे, हमारा जो सी गिवन है वो भी करेक्ट है, और जो डी गिवन है वो भी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, देखो हमने ए में क्या किया, लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंगली आईयूपैक के नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमने नाम लिखा, ठीक है। बी में हमने क्या किया, सिंस ब्रिजिंग लिगेंड गिवन है, ब्रिजिंग को प्रेफरेंस मिलती है, इसलिए हमने उस अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसका नोमेनक्लेचर दिया। थर्ड में हम लोगों ने जो ब्रिज पार्ट है और जो नॉर्मल पार्ट है उसको अलग करके नोमेनक्लेचर दिया, और जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हमने कंबाइंड मॉलिक्यूल को एक एज अ डबल डबल कॉम्प्लेक्स की तरह फॉर्म किया, और हम लोगों ने क्योंकि उसके सबके क्या है डबल डबल एटम्स प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो हम लोगों ने उसको बिस फॉर्म में एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो हमारे ही आंसर हो जाएंगे, सारे ही हमारे सही आंसर होंगे, क्योंकि सारे के सारे आईयूपैक रूल फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे आंसर हो जाएंगे ए बी सी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।